मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, ऐसा है क्या यहाँ? तो आईएनजी का प्रयोग क्यों कर रहे हो? लगातार हो रहे हो इसमें क्या है? तुम आता है तो बोले क्यों नहीं? जी तो आता है तो बोलते क्यों नहीं है? ये तो समस्या है तुम्हारी। कौन पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे। सर बैठो, ठीक है, बच्चा ध्यान दें थोड़ा बहुत, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? एकदम ये समझिए कि कहीं हाशिए पे होनी चाहिए एक्टिविटी, यहाँ भी सर वो नहीं है। जी तीसरा सर ये है कि अभी हमारे साथ ने बताया कि जो मूल हमारा उद्देश्य है उससे हटा करके, चलो कल की बात करता हूँ सर। मैं कल कोविड-19 का हालांकि राष्ट्रीय प्रोग्राम है सर, सबका हमारा दायित्व बनता है, बनना भी चाहिए, लेकिन मैं संस्कृत का टीचर हूँ, मेरे साथी अमजद जी है, ये अंग्रेजी के है सर। हमारी ड्यूटी कल दोनों की चिकित्सा CSC पे लगा दी गई कि आप दोनों मॉनिटरिंग करेंगे आज कितने लोगों ने टीकाकरण हुआ है। जी सर। अब कल जो था सर, हमारी दोनों की क्लास पूरी तरह सफर कर रही सर। मेरा तो चलो मैं मान लेता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट अलग, सब्जेक्ट कोई भी कमजोर नहीं होता सर। जी सर, लेकिन हाँ सर, कल हमारे दोनों की क्लासेस सफर हुई सर। संस्कृत का तो कोई भी टीचर सर एडजस्ट कर के वो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कर सकता है, लेकिन अंग्रेजी का मैं मानता हूँ अंग्रेजी में हर कोई सीनियर क्लास नहीं कर सकता, 10वीं 8वीं 9वीं कर सकता है, लेकिन सीनियर क्लास को हर टीचर नहीं कर सकता। तो इस तरह के जो दूसरे क्षेत्र के जो काम है सर, उन कामों में से अगर वो तो नॉन है, हाँ जी सर, कोई बात नहीं, हाँ दिल्ली गवर्नमेंट आप हम देख रहे हैं सर। इसके अलावा और दूसरा कोई कारण सर और कारण तीसरा ये है सर, अभिभावक और बच्चों के बीच में जो एक मानसिकता बनी हुई है कि प्राइवेट स्कूलों में काफ़ी अच्छा है, सरकारी स्कूलों में अच्छा नहीं है, तो कहीं न कहीं इसके लिए गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है सर। क्यों नहीं सरकारी स्कूलों को ऐसे भौतिक संसाधन जैसे दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है। आज पूरे वर्ल्ड में सर, राजस्थान में या हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक आईना है सर दिल्ली गवर्नमेंट, जिन्होंने पिछले 5 या 7 सालों में एजुकेशन के उसमें उन्होंने जो अमूलचूल परिवर्तन किया। पहले मनीष सिसोदिया जी का मैंने प्रारंभिक वो भी सुना था सर स्पीच कि अभी मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, 2 साल में कुछ भी नहीं कहूँगा आपसे, मैं 2 साल बाद में आपसे बात करूँगा। आप ये कहना चाह रहे हो अभिभावक और स्टूडेंट की सोच में परिवर्तन आ गया, वो सरकार की जो एजेंसी है उसके बजाय प्राइवेट को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जी जी सर, ठीक है, और क्या कारण है? बैठने के लिए गए ना वो, आप ये नहीं मान सकते वो अपने पूरे भविष्य के लिए गए। अब फिर आप सुनो मेरी बात। फैशन क्यों बना? आपने कभी इस पर गौर किया फैशन क्यों बना? फैशन इसलिए बना कि हमारे सरकारी तंत्र में कुछ कमियां हैं। अब सुनो, अब बहस मत करो, आप पहले सुनो पूरी बात। मैंने आप पीछे बना समझ दूंगा आपका 1 घंटा लेना और फिर मेरी बातों का आप जवाब देना। आप कह रहे हो फैशन, ये सोच क्यों पैदा हुई कि आज प्राइवेट स्कूल का बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, वो बच्चा तो वही है, बच्चा तो चाहे गरीब का है चाहे अमीर का है, उतनी उसकी IQ रहती है, सिर्फ उसको एक एनवायरनमेंट दिया जाता है। बच्चे को एक एनवायरनमेंट दिया जाता है कि वो बेटर पढ़े, बेटर इंसान बने, अच्छे संस्कार हो। और बेटर एनवायरनमेंट कैसा आएगा? आप अपने स्टूडेंट की प्रति कितने वफादार। आपने देखा होगा एक प्राइवेट टीचर, मैं नहीं मानता उसकी सैलरी 15-20 हज़ार एवरेज, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति या मानसिकता इतनी प्रबल होती है, जब वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाता है, एंट्री करता है, तब से लेकर जब वापस आता है तब तक वो उस संस्था को, उस बच्चे को कुछ न कुछ देने का प्रयास करता है, चाहे उसके पीछे डंडाई क्यों ना। मैं तो आपको स्पष्ट बात बताऊं, चाहे उसके पीछे डंडाई क्यों ना हो, चाहे वो डंडे से ही चल रहा है, मैं इस चीज को मान रहा हूँ आज कि वो टीचर डंडे से चल रहा है, लेकिन डंडे से भी कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, अच्छा अनुशासन दे रहा है। अनावश्यक उस संस्था में जब तक रहेगा, जब तक ना किसी से फोन पे बात करेगा, ना अनावश्यक इधर उधर घूमेगा, ना
ऐसी हरकत करेगा, बच्चों का एक एक मिनट के लिए साथ देगा, लेकिन ये मैं मानता हूँ वो सारा काम डंडे के दम पे कर रहा है। उसको डर लगा हुआ है कि मैं थोड़ा सा भी गलत करूंगा तो हो सकता है मैं बाहर चला जाऊंगा या मेरी एक छोटी सी दूंगा, ये भी नहीं सकता। तो ये पूरा का पूरा जो कमी है वो मानसिकता की कमी है कि आज हमारा शिक्षक में शिक्षक वाली मानसिकता है, गुरु वाली मानसिकता का अभाव हो गया है। नमस्कार जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोनिस खान है। हम वजीरपुर से आए हुए हैं। एडीएम साहब को हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि वजीरपुर क्षेत्र के अंदर जो इसमें सट्टा और जुआ इसमें जैसे कई नशे वजीरपुर के अंदर चल रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए आज हमने एडिशनल साहब व एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इनको जल्द से जल्द रोका जाए, इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, वरना आने वाली पीढ़ियाँ इसका बहुत ही अंजाम भुगतेगी। आने वाले दिनों में ये बहुत ही खतरनाक होगा। इसलिए हम मांग करते हैं एडीएम साहब से कि जल्द से जल्द इन पर रोकथाम की जाए और कानून के प्रति व्यवहार व्याप्त कराया जाए। तो ये क्या इस मैक का कारोबार ज़्यादा चल रहा है वजीरपुर में? वजीरपुर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इसमें का कारोबार चल रहा तो है। आपने वजीरपुर संबंधित थाना अधिकारी से अवगत कराया? कई बार अवगत कराने के बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है और चोरियां बढ़ती जा और रही आए हैं दिन चोरियां भी और आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। और तो आज इसको देखते हुए हम लोगों ने एडीएम साहब को उनको सबका अवगत कराया। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम गिरधारी लाल। गिरधारी लाल जी, आप किस संदर्भ में यहाँ पर आ रहे हैं? हम एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब के यहाँ कार्यालय में ज्ञापन देने आए कि इसमें का अवैध कारोबार चल रहा है, जिससे काफ़ी जो नवयुवक हैं सट्टे जुए इसमें लिप्त हो गए और रात दिन चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस संबंध में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है। अब हम उचित कार्रवाई की मांग के लिए यहाँ एडीएम साहब और एएसपी साहब के पास आए। ज्ञापन देने के बाद लौटते हुए वजीरपुर के बासिंदे देखिए, जो कि ये गंगापुर सिटी जो इनका आना है वो इस संदर्भ में है कि वजीरपुर में स्मैक का कारोबार बड़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसको लेकर आज ये गंगापुर सिटी उपखंड कार्यालय में पहुंचे, जहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गंगापुर सिटी होती, पंचायतें बढ़ जाती, वजीरपुर के विकास को कांग्रेस सरकार ने और विधायक ने रोक दिया। मेरे दोस्तों, पंचायतें नहीं बढ़ाई तो अपने मनमेलुओं की। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं ऐसा राजस्थान, ऐसा देश आज तक सरपंचों के चुनाव संपन्न नहीं हुए, प्रधान नहीं चुने, जिला प्रमुख नहीं चुने। मेरे दोस्तों, पहला मौका है, कभी नहीं देखा। 1-1.5 महीने में जिला परिषद प्रमुख और प्रधान और सरपंच संपूर्ण चुन लिए जाते थे। आज सबको लटका रखा है सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने सबको लटका रखा है। न काम करने देती और न काम करना आता। जो वादा किया था कि हम कर्जा माफ करेंगे, एक पैसा ही नहीं किया। सोसाइटी के किए, जिनके 50,000 रुपये हिस्सा राशि के हैं, उनको आज सोसाइटी नहीं मिल गई। मैं एमडी साहब के पास गया और वो जो मीठा लाल जी बैठे, उनको भी एप्लीकेशन लगाई कि आपके सदस्य, जबकि भारत का मिशन है कि सदस्यता बढ़ाओ, आपके बढ़े हुए सदस्यों को आप रुपया नहीं दे रहे। मेरे दोस्तों, कहाँ तक बखान करें? विकास का सारे विकास चौपट हो गए, कहीं विकास का नाम नहीं रहा अपनी कुर्सी बचाने में। और मेरे दोस्तों, रोजाना जूतों में दाढ़ बट रही है, रोजाना संसद बिगड़ रही है और मेरे दोस्तों अपना मतलब कर रहे हैं। आज तक लेवी के नाम एक दाना किसान का कांग्रेस सरकार राजस्थान ने नहीं तुलाया, चाहे वो मंडियों में बेचे और कहने को करने को है हमारा बाजरा नहीं तुला, हमारे गेहूं नहीं तुले, लेवी धरी रह गई। क्या है लेवी? गंगापुर है मंडी, वजीरपुर की घोषणा हमारे राम के विधायक जी ने की
कि वजीरपुर मंडी चलेगी। जवानी विधायक के बोल है, काम करना नहीं चाहते, काम करने में मेहनत लगती है और काम करने में विकास। एक दफे प्रधानमंत्री थे अशोक गहलोत जी, और कोई विकास की बात करें तो फटी जेब बता दे। उसके बाद में 5 साल बाद जब दस्तौर आई तो वो आई वसुंधरा जी, तो उसने राजस्थान को हरा कर दिया। पता नहीं धन कहाँ से आया, लेकिन विकास की धड़ाधड़ आज राज्यव्यापी इस भारतीय जनता पार्टी के हल्ला बोल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में हमारे वजीरपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष मुकेश जी सोनी भाई साहब, हमारे ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष सराय सिंह जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक जन जन के लाडले श्रीमान मान सिंह जी गुजर साहब, हमारे जिले के उपाध्यक्ष खटाना जी, पूर्व जिला महामंत्री भाई जमनालाल जी, गंगापुर नगर परिषद से पूर्व सभापति दीपक जी सिंगल साहब, सूफी चाचा ओम प्रकाश जी भाई साहब, उदय जी किसान मोर्चे से हमारे हरिओम जी पटेल साहब और उपस्थित देवतुल्य हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आज ये हल्ला बोल प्रदर्शन कार्यक्रम कांग्रेस सरकार की नाकामियों को याद दिलाकर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करने, उनको जगाने के लिए जो ये कांग्रेस की गूंगी बहरी सरकार और स्थानीय प्रशासन ये गूंगा बहरा हुआ है, इसको जगाने के लिए ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। में हमारे मंडल अध्यक्ष भाई मुकेश सोनी जी, भाई सवाई सिंह जी, जिले के उपाध्यक्ष सम्मान्य राम सिंह जी खटाना साहब, महामंत्री भाई मनोज बंसल जी, हमारे नगर परिषद के पूर्व सभापति भाई दीपक जी सिंगल साहब, पूर्व महामंत्री जिले के भाई जमनालाल जी बैठनर साहब, आदरणीय हरिओम जी पटेल जी हमारे किसान मोर्चा से, भाई साहब ओम प्रकाश जी, सम्मान्य अशोक जी, भाई शिव सिंह जी, हमारे सभी दूर दराज से आए कार्यकर्ता, सूफी चाचा, भाई साहब रमेश जी, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कार्यकर्ता साथियों, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी स्थानीय समस्या और प्रदेश की समस्याओं को लेकर के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत ये धरने दे रहा है। राजस्थान की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और जिस प्रकार से झूठे वादे करके आई थी, वो किसान का कर्जा माफ करने का वादा, नौजवान को 3500 रुपए भत्ते देने का वादा, बिजली का बिल नहीं बढ़ाने का वादा, ये सारे वादे भूल करके उल्टा माननीय वसुंधरा जी ने जो 10,000 रुपए तक का बिजली का बिल माफ किया था कृषि का, वो वापस ले रहे। टोल टैक्स को पुनः चालू कर दिया। भामाशाह योजना जो स्वास्थ्य के लिए जिसमें 3 लाख रुपए तक का इलाज माफ था, उसको 2 साल तक बंद करने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश में जो आयुष्मान भारत योजना लागू की थी, उस योजना का भी नाम राजस्थान के नाम पर रखकर महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य योजना रख करके देश के दूसरे प्रदेश में कहीं अगर राजस्थान का आदमी इलाज कराने जाएगा तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। उसमें 3 लाख रुपए की व्यवस्था थी, 3 लाख की माननीय वसुंधरा जी ने भामाशाह में कर रखी थी। अगर अशोक गहलोत जी को दोनों को मिलाना था तो भी 6 लाख रुपए तक का इलाज होना चाहिए था। उसमें से 1 लाख रुपए करके उसको 5 लाख की कर दिया और उसको राजस्थान की बना करके राजस्थान के लोगों के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया। साथियों, आज राजस्थान में जिस प्रकार से बिजली के दाम बढ़े, आसपास के प्रदेशों में सबसे ज्यादा बिजली के दाम अगर कहीं है तो राजस्थान में हुए। अगर राजस्थान में कहीं पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा है तो वो राजस्थान में, उसका कारण है कि यहाँ का टैक्स और सेस ज्यादा लिया जा रहा है। राजस्थान में जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने गौशालाओं के नाम पर जो हमारे स्टाम्प ड्यूटी पे टैक्स बढ़ाया था, जो 100 रुपए का स्टाम्प 120 रुपए का आता है, जो 500 रुपए का स्टाम्प 700 रुपए का आता है,
राजस्थान में एक भी गौशाला नहीं खुली, पूरा का पूरा गाय का पैसे को राजस्थान की सरकार खा गई। ऐसी सरकार की भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निंदा करता है। आज साथियों, जिस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं हो रही है, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, अपराध बढ़ रहा है, राजस्थान का प्रत्येक आदमी शर्मसार है। राजस्थान को जिस प्रकार से बट्टाधार करने का काम किया है, जिस प्रदेश में सड़कों के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बनाने का काम वसुंधरा सरकार में हुआ था, आज राजस्थान में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बन रही है। आज राजस्थान में जितनी भी सारी योजनाएं थी बंद हो गई है। मैं साथियों, प्रदेश की योजनाओं के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सब बातें कह दी है। स्थानीय स्तर पर निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, और हमारे उपखंड अधिकारी से कहना चाहता हूं, उपखंड अधिकारी जी, कोई बात नहीं, उपखंड अधिकारी जी, आप इस बात को सुने और मुख्यमंत्री तक ये बात को पहुंचाएं कि राजस्थान की जनता के अंदर आपकी सरकार के खिलाफ पूरा माहौल है, और राजस्थान की जनता आपसे पूछना चाहती है कि जो झूठ बोल करके आपने सरकार बनाई, उस सरकार के साथ में, लोगों के साथ में जो अन्याय करने का काम कर रहे हो। आज हमारा चंबल का पानी, जिसमें कमांड एरिया के 31 गांव आते हैं, उन 31 गांवों में हमने टंकियां बनाने का, लाइन बिछाने का काम किया था, वो बंद पड़ा है। किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो, किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो, बेरोजगारों को भत्ता दो, भत्ता दो, भत्ता दो, बेरोजगारों को भत्ता दो, भत्ता दो, भत्ता दो। महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 अशोक गहलोत मुर्दाबाद, 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 अशोक गहलोत बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो, किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो, युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, वजीरपुर एसडीएम मुर्दाबाद, 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 जन कल्याणकारी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 वजीरपुर एसडीएम 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 हाय 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 हाय, वजीरपुर एसडीएम हाय 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 हाय, एसडीएम साहब होश में आओ, होश में आओ, होश जी ने बनाया, जिस पर 1800 करोड़ रुपया खर्च भी हो गया। 1 रुपया इस बजट में नहीं दिया, वजीरपुर को किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया, पंचायतों के चुनाव पेंडिंग है, प्रधान प्रमुख के चुनाव सरकार नहीं करा रही। इन सारी बातों को लेकर के हमारा एक ज्ञापन है, आपसे अनुरोध है कि आप इस ज्ञापन